यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता है। यीशु हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम एक असीम खुदावंद की परस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उसके वादे जो हमारे साथ हैं सच्चे और बरहक हैं। ज़बूर 91 उसकी 15वीं आयत में हमारे खुदा ने हमसे एक वादा किया है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। कितना खूबसूरत बात है और ये सच्चा और बरहक है, क्योंकि जब हम अपनी मुश्किलों और परेशानियों में उसे पुकारते हैं तो यकीनन वो हमारी सुनता है और हमें जवाब देता है। इस बात को याद रखिएगा कि जब हम ईमान के साथ अपनी ज़रूरत के लिए शिद्दत से खुदा को पुकारते हैं तो याद रखिएगा कि खुदावंद की खुदाई रुक जाती है, क्योंकि हमारी दुआ सुनने के लिए उसका बेटा रुक जाता है। और ये खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारे खुदा की मेहरबानी है जो हमें हासिल है। खुदा के पाक कलाम में एक वाक़या है जो हमें इस बात की जो है वो सदाकत को बयान करता है। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत इंजील उसके 10वें बाब की 46वीं आयत में एक जिक्र है कि एक अंधा शख्स था जिसका नाम बरतिमाई था। वो रास्ते में भीख मांगता और अपनी ज़रूरत को पूरा करता था। एक रोज़ जब वो रास्ते में भीख मांग रहा था तो उसने सुना कि खुदा यीशु मसीह इस रास्ते से गुज़र रहा है। उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। भीड़ के लोग जो यीशु मसीह के साथ जा रहे थे उन्होंने उसको डांटा कि चुप रहे, लेकिन वो और शिद्दत के साथ पुकारा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। तो यकीन जानते कि क्या हुआ? खुदा यीशु मसीह ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो खुदा यीशु मसीह वहाँ रुक गए। खुदा का बेटा वहाँ रुक गया। खुदा के जलाल का परताव, उसकी ज़ात का नक्श उसको ज़ाहिर करने वाला वहाँ रुक गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम अपनी ज़रूरत में, अपनी मुश्किलों में ईमान के साथ और शिद्दत के साथ अपनी ज़रूरत को पेश करते हैं तो जो हमारा खुदावंद जो है अपनी खुदाई के साथ रुक जाता है। यीशु मसीह वहाँ रुक गया और उसने कहा कि उसे बुलाओ। लोगों ने कहा कि वो तुझे बुलाता है। वो उसके पास गया। उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूँ? उसने कहा खुदावंद कि मैं बीना हो जाऊँ। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया और उसे रोशनी मिल गई। इसलिए जो इस बात को याद रखिएगा कि जब हम अपनी ज़रूरत को अपनी शिद्दत के साथ और ईमान के साथ खुदावंद के हुज़ूर पेश करते हैं तो याद रखिएगा कि खुदावंद खुदा का इकलौता बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह हमारी आवाज़ को सुनकर रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जब हम उसे कहते हैं कि हम अंधे हैं, हमें रोशनी चाहिए, बीनाई चाहिए, तो कहता है कि तुम्हारे ईमान ने तुम्हारी ज़रूरत को पूरा किया। आज इस बात को यकीन रखिएगा कि जब हम उसे पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा। और जब हम शिद्दत के साथ, ईमान के साथ अपने खुदावंद के हुज़ूर अपनी फरियाद को दुआ के साथ, शुक्रगुजारी के साथ उसके सामने रखेंगे तो खुदा की खुदाई हमारे खुदा यीशु मसीह में रुक कर कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आइए हम अपने ईमान के लिए खुदावंद से दुआ करें, वो हमारे ईमान को बढ़ाए ताकि हम अपनी ज़रूरत को दुआ के साथ, पुकार के साथ, शिद्दत के साथ उसके सामने रखें, ताकि उसका वादा हमारे सीन में पूरा हो कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। ये हमारे खुदावंद की असमत है। खुदावंद का फजल हम सबों के साथ हमेशा से हमेशा तक होता रहे। आमीन।